स्वामी जी महाराज कह रहे, जौलों ठठरी शीस पर तो राम राम है सत्य, मानुष बैठे मसान में तो ज्ञान कथें अलबत, ज्ञान कथें अलबत रहेगा रहा न कोई। आपस में बैठते जब जाते हैं बोले राम नाम सत्य, वहां बैठते हैं भैया रो मत, यहां किसी को नहीं रहना, सबको जाना, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। और नहाए धोए कर घर चले ऐसे ज्ञान भवगत, जौलों ठठरी शीस पर तो राम राम है सत्य, ऐसा ज्ञान किस काम का। आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा की, संसार में सब असत्य है, नाशवान है, रो मत, और घर गए फिर उसी असत्य में लग गए। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे हम संतों का संग करके उस ज्ञान को व्यर्थ ना करें। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप महापुरुषों ने वर्णन किया। आप इतना वर्णन करते हैं कि सब संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो प्रयत्न फिर किस बात का। बहुत सुंदर महापुरुषों के सामने जो प्रश्न किए गए, संत भाव कृपा भाव इसी से भगवत प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न की क्या जरूरत है। यदि प्रयत्न की जरूरत है तो यह क्यों वर्णन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति प्रयत्न से नहीं होती, कृपा से होती है। भगवत कृपा से होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रयत्न से होती नहीं है, और प्रयत्न से होती तो फिर भगवत कृपा से होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। संत कृपा से होती है, भगवत कृपा से होती है, यही शब्द सुनते चले आ रहे हैं। हमारा प्रयास, हमारे प्रयत्न से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो सबको भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि संत और भगवान की समान सब पर कृपा होती, फिर प्रयत्न की जरूरत क्या है। फिर यह क्यों कह दिया जाता है कि तुम अधिकारी नहीं हो। अधिकारी अनाधिकारी से क्या मतलब, कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, और संत भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए सबका कल्याण हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि भगवत प्राप्ति केवल भगवत कृपा, संत कृपा से ही होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पर परमात्मा की कृपा, संत की कृपा सभी पर है, बिल्कुल सत्य समझो। पर तीव्र चाह आपको करनी होगी। तीव्र चाह में जो आपके अंदर व्याकुलता पूर्वक नाम जप है, नाम कीर्तन, ये उन्हीं की कृपा से हो रहा है। आपको चाह सत्संग सुन के करनी होगी, मुमुक्षुता आपको धारण करनी होगी। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ये निश्चय आपको करना होगा। भगवत कृपा, संत कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, परंतु भगवत कृपा और संत कृपा को चाहते कितने लोग हैं, ईमानदारी से देख लो। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा पर कितने लोग अपने जीवन को अर्पित किए हैं। संत की कृपा, भगवत कृपा पर कोई एक भक्त हैं जो हर प्रश्न की बात में यही केवल कहते, हम तो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते कि हमारे गुरुदेव हैं, बस हमारे तो सब कुछ गुरुदेव हैं। अब इसी बात पे डटे रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस बात से फिसल गए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जिनका विश्वास है उन्हें प्राप्ति निश्चित होती है। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। यदि ये कहा जाए कि परमात्मा की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इतने लोग बैठे हैं, परमात्मा की प्राप्ति किसे चाहिए, किसे प्रियालाल चाहिए। हृदय से देखो किसके अंदर चाह है, ऐसी चाह जिसमें कोई भी अन्य चाह ना हो। परमात्मा प्राप्ति की चाह तभी मानी जाती है जिसमें अन्य कोई चाह ना हो। और देख लो, अन्य चाह है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं मानी जाएगी, प्रबल चाह नहीं है। हम देखते हैं जिसको धन की चाह होती, वो धन के लिए कहीं भी दूर देश जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ, धूप कष्ट गाली सब सहने के लिए तैयार है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की जब चाह होगी तो हर कष्ट सहने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। धन केवल चाहने से नहीं मिलता। धन के लिए प्रारब्ध बलवान, क्रिया में प्रवीणता और समय की संयोगता तीनों होती, तब धन की प्राप्ति होती है।
लेकिन भगवान की प्राप्ति जड़ धन की तरह नहीं है, इसमें चाह प्रबल चाहिए। प्रबल चाह, खास बात है प्रबल चाह। ये जितनी साधनाएं लालसा पैदा करने के लिए है, आपकी चाह पैदा हो जाए। रुद्र सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, आपकी लालसा प्रकट हो जाए भगवत साक्षात्कार की। जो भगवान को जैसे चाहता है, जो कुछ चाहता है भगवान जान रहे हैं। जो केवल भगवान को चाहता है उस पर संत कृपा, भगवत कृपा बरस पड़ती है। सत्य मानो, उसकी चाह कभी निष्फल नहीं होगी, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अमोघ है। भगवान की चाह से बिना ही प्रयत्न किए भक्त की चाह अपने आप पूर्ण हो जाएगी। इतना स्मरण रखना चाहिए कि भक्त की चाह होनी चाहिए भगवान से मिलने की। यदि कहे कि भक्त की बिना चाहे भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं, उनके अंदर कोई चाह नहीं है। जब भक्त चाह करता है तो भगवान के हृदय में उससे मिलने की चाह पैदा हो जाती। नहीं, सर्वत्र हैं, वो व्याप्त हैं, वो सम रूप से विराजमान है। वो तुमसे मिलना तब चाहेंगे जब तुम मिलना चाहोगे, और जितना मिलना चाहते हो उतना हो। तुम स्त्री रूप में चाहते हो स्त्री रूप में वो हैं, धन रूप में चाहते हो धन रूप, जो चाहोगे वैसे हैं, आज भी तुम्हारे साथ है। और जब इन रूपों का त्याग करके भगवत रूप चाहोगे तो वही चाह आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस पर शंका होती है कि जब भक्त की चाह से ही भगवान में चाह होती है तो भगवान की कृपा की प्रधानता हुई कि भक्त की प्रयत्न की प्रधानता हुई। आप कहते हैं संत कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, तो निर्णय आया कि भक्त की चाह से ही भगवान के हृदय में मिलन की चाह होती है। तो प्रधानता तो भक्त का प्रयत्न ही हुआ ना। बड़ा सुंदर विवेचन है। इसका उत्तर है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को प्रयत्न नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने संत समागम दिया, संत समागम सुन करके साधन मिला, साधन से आपके अंदर चाह पैदा हुई। ये सब कुछ भगवान की तरफ से आपको मिल रहा है, आप इसमें कहीं नहीं हैं। यदि इसी को प्रयत्न माने तो इतना प्रयत्न तो अवश्य साधक को करना पड़ेगा ही कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान स्वयं साधक को अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं। चलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे को जब मां चलना सिखाती है, पहले पकड़ के फिर छोड़ देती है, चलो। वो लड़खड़ाता है तो पकड़ लेती, पर वो चढ़ाती है। बच्चे को चलना भी वही सिखाती है और मालिश भी वही तेल की करती है, पैरों को पुष्ट भी वही कर, पूरा का पूरा कार्य भगवान कर रहे हैं। पकड़ के सत्संग में लाना, सिखाना, चलाना, अध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे वो माँ बच्चे को ऐसे चलाती है, ऐसे श्री भगवान चला रहे हैं। माँ का प्यार बच्चा भूल सकता है, लेकिन माँ का प्यार सदैव बच्चे के प्रति बढ़ता जाता है। माँ स्वार्थी भी हो सकती है क्योंकि माया जनित उसका प्यार है। भगवान का मायातीत प्यार है, वो हर स्थिति में बढ़ता रहता है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला पुरुष भगवान की दया और करुणा पर विश्वास करके अन्य आश्रय कभी नहीं लेता। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन हैं तो संत पवन हैं, वायु हैं। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बन करके बरसता है तो मोर, पपीहा, खेती, पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बन करके उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं।
तभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, बेविचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। उनका हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, मां चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार की हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं, काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में साधक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, वो बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है।